नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। टेट को लेकर के शिक्षकों के मन में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के संशय हैं और कई तरह के ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या इस मामले पर उनकी बातों को महत्व मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या उनकी बातों को सुनेगी, और इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है, क्या कुछ पूरी उनकी कार्यशैली है, किस तरीके से वो काम कर पाएंगे। इन तमाम विषयों को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न यही है जो तमाम शिक्षक सबसे पूछ रहे हैं, हम पत्रकारों से भी पूछ रहे हैं, आप वकीलों से भी पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी बातों को सुना जाएगा, और वो जो उनकी मेन चिंता है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश के टीचर और भारत देश के पूरे टीचर जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील, सिविल अपील नंबर 1384/2025 में एक जजमेंट पारित किया। इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली यह स्पष्ट किया गया, खासकर पारा नंबर 216 से लेकर 219 तक, पॉइंट नंबर 1, उसमें स्पष्ट कहा गया कि जो भी टीचर हैं भारत देश में प्राइमरी लेवल पर, उन सबको 2 साल के अंदर में टेट करना मैंडेटरी कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, यह नहीं कोर्ट ने सोचा कि ये किसके लिए क्या है, प्राइमरी के लिए है कि 8th लेवल के लिए है कि 10वीं लेवल के टीचर के लिए है कि ये 12वीं लेवल के लिए टीचर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इसके साथ में इसमें सबसे बड़ा मेजर जो इशूज है जो हम कंटेस्ट कर रहे हैं अभी, जो हमारी पिटीशन है पूरे उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश, ये है आपके सामने। मैं इनका लेटर भी जो है तो सर्कुलेट भी कर रहा हूँ। अब इसमें जो पिटीशन है हमारी, ये संजय मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस पिटीशन के माध्यम बहुत सारे पिटीशनर है, ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का यूनियन है टीचर का, प्राइमरी टीचर जो जूनियर्स हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश है, उसका पूरा यूनियन है। अब उसमें ग्राउंड्स क्या क्या है उसके बारे में बात करें। पॉइंट नंबर, इसके बाद में पॉइंट जो हमारे ग्राउंड्स के पॉइंट है उसकी बात करें। पॉइंट नंबर 1, जो टीचर 1980 से लेकर के 72 में जो बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन थी कोई भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए, वह यह थी कि 10th लेवल का पास होना चाहिए, 12th लेवल का पास होना चाहिए, पहला। तो इस लेवल पर जब बात होती है तो उस समय के ज़माने के जो टीचर हैं वो 10वीं पास हैं। अब उनको टेट के लिए कोर्ट ने बोल दिया, जब टेट की बात कर दिया तो टेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल, फिजिकली ये कैसे पॉसिबल होगा कि 2 साल के अंदर में कोई भी व्यक्ति टेट को कंप्लीट कर ले। अर्थात पॉइंट नंबर 2 इसका, अर्थात उस व्यक्ति को पहले 10वीं तो कर लिया, 12वीं करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद वो एलिजिबल होगा कि वो टेट का फॉर्म फाइल करने के लिए वो उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया इसका। पॉइंट नंबर 3, अर्थात इस मतलब इन सब के दौरान में उसको 5 साल का मिनिमम चाहिए, 5, 2 साल 10वीं 12वीं करने का, 3 साल ग्रेजुएशन का, तो 5 साल ये मिनिमम चाहिए, फिर टेट के लिए एलिजिबल होगा। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मान लीजिए 12वीं पास करके टीचर बना, तो 12वीं वाला जो पास करके टीचर, 1970 उनका मैं गजट है, वो मैं आपको पूरा इसको जो है तो आपको दे भी दूंगा। अब जो 1972 का जो आया गाइडलाइन आई, उसमें बोला गया कि कोई भी टीचर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी प्रेस्क्राइब पीरियड की 10वीं और 12वीं लिखी गई। ये 1972 का, और वही चलता है 1919 तक, कोई भी चेंजेस नहीं कराए गए, ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर क्या है कि जो 12वीं करेगा तो उसको ग्रेजुएशन करने के लिए 3 ईयर से, फिर वो टेट करने के लिए एलिजिबल होगा, फिजिकली इसके लिए भी नहीं पॉसिबल है, अर्थात इसको भी 3 साल पहले 12वीं ग्रेजुएशन करने के लिए चाहिए, फिर वो टेट के लिए एलिजिबल होगा। अब आ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्पष्ट तरीके से बहुत सारी बातों को कहा गया है, पर जो कोर्ट ने जजमेंट पारित किया, इन सारे 10वीं और 12वीं के लेवल के जो टीचर हैं, 1972 के जो गाइडलाइन है, 1981 की जो गाइडलाइन है, 1991 की भी गाइडलाइन है, ध्यान रखना है। तो उन गाइडलाइन को सबने कोर्ट ने अवॉइड कर दिया और चेक भी नहीं किया कि यदि मैं 2 साल के अंदर में कोई भी व्यक्ति का टीचर का एलिजिबिलिटीज को डिसाइड करने के लिए बोल रहा हूं कि 2 साल के अंदर में जो व्यक्ति नहीं करेगा, और जो इंप्यूज्ड ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, जिस अपील नंबर के बारे में मैंने आपसे बात किया हूं, उस अपील नंबर का जो पारा 216 और 219 है ऑन द अपील जो है सिविल अपील नंबर 1384/2025, वो स्पष्ट कहा गया इस पारा में कि 2 साल के अंदर में आप उसको करिए। यदि आप
टेट नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए मजबूरी है कि आप ऑटोमेटिकली ही आपका रिटायरमेंट मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा आ गए रिट पिटीशन में। हमारे रिट पिटीशन का जो नंबर है 60024 है /2025। ये सब लोगों को मैं आपके सामने ऑफिशियली बोल रहा हूँ बिकॉज ये बड़ा फ्रेंकली। अब इसमें 5-6 पिटिशनर्स हैं जो संजय मनी त्रिपाठी हैं, अरविंद वर्मा है, इसके साथ में मजहर अली खान है और बहुत सारे हैं। हाँ, तो ये सारे लोग उस ग्रुप के जो उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ है उसके सारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी होते हैं, सचिव वगैरह इस तरह से पद में है। अब सवाल यह उठता है कि 2 साल के अंदर में जब इनका ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट कैसे। अब मैंने कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने भी इस चीज को मेंशन कर दिया है, लेटर के साथ में भी मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ में अब 2 बड़ा इश्यूज आ रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो इस जजमेंट को पारित किया था 1/9/2025 को, इस जजमेंट में उनको भी दिक्कत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि किसी भी जजमेंट को पारित कर दिया तो आप उस जजमेंट के खिलाफ में, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात कर रहा हूं, उस जजमेंट के खिलाफ में आप रिट में भी नहीं आ सकते हैं, आप एसएलपी में भी नहीं आ सकते, तो आप कर क्या सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में ये जो लोग पार्टी नहीं थे तो आपने कैसे जजमेंट पारित कर दिया, आप उनको बनने के लिए उनको एक अलग से दिक्कत, इंटरवेंशन आ रही है, एमए आ रही है। सवाल यह है कि हम जब उसमें पार्टी नहीं तो हमारा आपने राइट क्यों वायलेट कर दिया। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े मतलब भारत देश के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हैं आप आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 इक्वलिटीज बिफोर लॉ और इसके साथ में नाइट एक्सप्रेशन का पावर 21 का पूरा दे रहे हैं आप हवाला। तो यहाँ पर तो हमारा कंप्लीट वायलेशन, आपने चेक भी नहीं किया और आपने कह दिया कि 2 साल के अंदर में टेट आपको करना है। या तो क्लैरिफिकेशन के तौर पर कोर्ट या स्पष्ट जाहिर कर डायरेक्शन दे कि जो लोग 10वीं या 12वीं लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल पर टीचर बन के आए हैं उनको डायरेक्ट टेट क्वालिफाइड करने के लिए मौका दिया जाए और उनका फॉर्म करके डिनोटिफाइड करने के लिए गजट नोटिफिकेशन दिया जाए, तब पॉसिबल है। आइदर कोर्ट का जो जजमेंट हुआ 1/9/2025 वाला सिविल अपील नंबर 1384/2025 का, उसको ये विड्रॉ करे और क्लैरिफिकेशन जारी करे कि स्पष्टीकरण दे कि यह जो हमने जजमेंट पारित किया है वह जजमेंट केवल या तो कॉलेज लेवल के लिए होगा या तो सिर्फ और सिर्फ 12वीं लेवल के होगा। अर्थात 2000 के पहले गाइडलाइन जितनी थी, पीआरटी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है उसके खिलाफ, उसके पहले की जितनी गाइडलाइन है उसमें मैंडेटरी नहीं है और कोर्ट के जजमेंट में भी नहीं है, वो सारी चीजें जितनी भी होंगी वो इनको स्पष्ट तरीके से फिर उनको क्लैरिफाइड करना पड़ेगा। तो हमने इनसे क्लैरिफिकेशन के तौर पर इनसे कोर्ट से बोला कि आप इस जो पॉइंट आपने जितने सारी चीजों को जजमेंट में पारास में दिया, तो क्लैरिफाइड एप्लीकेबिलिटीज ऑफ द पारा नंबर 216 219 टू टीचर अपॉइंटेड अंडर द 1979 रेजिम। पहला मैंने प्रेयर किया इनसे। दूसरा, उन्होंने फिर मुझसे बोला कि मुझे और क्लैरिफाइड कर दीजिए, तो दोबारा मैंने लेटर सर्कुलेट करके बोला उनसे बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही आप चैलेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन को मूव करके। फिर मैंने बोला एप्रोप्रिएट डायरेक्शन सो दैट द सच टीचर आर नॉट प्रेजुडिस्ड टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तब आप ऐसा करिए। तो कोर्ट ने अब ये कोर्ट खुद फंस चुकी है, इसलिए कोर्ट उस मैटर को पूरा पेंडिंग करके रखी है। मैं आप लोगों के आपके माध्यम से, आपके अमर उजाला और जो आपका चैनल है उसके माध्यम से मैं ये पूरे भारत देश से कह रहा हूं कि इनका जल्दी निराकरण होगा। मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, साथ ही साथ में मैटर जल्दी ही लिस्ट होगा। क्यों नहीं होता है लिस्ट, तो उन सबको गाइडलाइन जारी कर दी गई प्रत्येक स्कूल लेवल पर प्रत्येक टीचरों को कि आप टेट करिए। अब जो 10वीं 12वीं पास व्यक्ति है वो कैसे कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। और यदि वो नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उनका रिटायरमेंट मान लिया जाएगा कि ऑफिशियली अपने तरीके से कर ले हैं। तो मैं पूरे भारत देश के जो पीआरटी प्राइमरी टीचर वाले जितने भी लोग हैं, जो टीईटी वाले जो नहीं मतलब इस एलिजिबिलिटी में आते हैं या नहीं आते, उनको मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ मैं आपके साथ में हूँ। आपके साथ अन्याय हुआ है, गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित किया है उसका क्लैरिफिकेशन उनको करना है और इसके साथ में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो जल्दी ही होगा। ये आपके साथ में मैं बोल दे रहा हूँ। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टीचर्स, हम सब मीडिया वालों से एक सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा है, इसके अलावा जनगणना का भी मुद्दा चल ही रहा है, अब आगे चल करके जनगणना, इसके बाद फिर लगातार इन्हीं सब राज्यों में चुनाव भी है, सारी जिम्मेदारी शिक्षकों को ही निभानी है और उसके बाद इस तरीके से टेट को पास करना और टाइम भी सेम वही दिया हुआ है। इन तमाम विषयों को लेकर के एक संशय की स्थिति है। मैं तो यहाँ पर एक चीज ये क्लियर होना चाहता हूँ, मैं भी और सारे शिक्षक भी क्लियर होना चाहते हैं कि पहली बात तो इसका दबाव है ही, अध्ययन करने के लिए भी समय उनके पास है नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके हक में फैसला नहीं आता रिव्यू पिटीशन के बाद भी,
तो फिर क्या होगा? मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ दो चीजों को बड़ा स्पष्ट। आज वर्तमान में टीचरों को लेकर के सारे काम दे दिए गए हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, भारत देश में शिक्षकों को लेकर के कोई उनका मौजूद विचारों को, मुझे लगता है कि वर्तमान जो स्थितियां हैं वो पूरी राजनीतिकरण कर दी गई है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है, कोई नेता मंत्री मिनिस्टर आता है तो टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। बड़े सारे संगठनों का आपने देखा होगा कि रैलियां निकलती है। अब मैं नाम लेकर के नहीं बोलना चाहता, मुझे लगता है कि सरकार को समझदारी होगी और आपके माध्यम से सरकार के भी कान इसमें संज्ञान में आएंगी, तो टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है। जो आपने पॉपुलेशन का अकाउंटेंसी की बात किया है, यानी जनसंख्या की गणना की, जनगणना की बात की, तो और एसआईआर की, एसआईआर जो है तो जो बीएलओ होता है, एक बीएलओ की पोस्ट कोई वैसे भारत देश में नहीं बनाई गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बीएलओ आमतौर पर वही कौन होता है, प्राइमरी लेवल का टीचर होता है, और उस टीचर को वो गांव का या वार्ड का या पंचायत का, आप भी जानते हैं ग्रामीण एरिया के हैं हमारे, मैं तो अपने मध्य प्रदेश की रीवा की बात कर रहा हूँ, तो हमारे एरिया में बीएलओ का मतलब कि वो टीचर है गांव का, स्कूल का कोई, और उसको वो पूरा काम दिया गया है। एसआईआर के दौरान पर उनकी ड्यूटी थोड़ा हार्ड कर दी गई है, नाम काटना है, जोड़ना है, पर उसमें भी एसआईआर में भी जो हमारी पीसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, जो एसआईआर का मुद्दा पूरे भारत देश में चल रहा है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसमें बड़ी दो इंपॉर्टेंट बातों को उठाया और आज भी आपके माध्यम से भी उठा रहा हूँ। टीचरों को सबसे बड़ा इशू जो 3 फेस करना पड़ा, जो कि कलेक्टर भी हमसे कह रहे हैं, एसडीएम भी कह रहा है, और इसके साथ में जो कमिश्नर हैं संभागीय या जो भी हैं विभिन्न जिलों के, वो हमसे सारे लोग कह रहे हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण इशू जो आ रहा है, जो टीचरों को फेस करना पड़ रहा है, यदि मान लीजिए मेरे रीवा में कोई लड़की बिहार की शादी होकर के आई है, शी इज बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बिहार, अब उसको 2002 वाला जो एसआईआर का नंबर चाहिए, अब उसके पास नहीं है, तो यहाँ लोकल जो हमारे रीवा का बीएलओ जिस पोलिंग में उसका नाम होगा, यदि उसका एसआईआर में वो नंबर 2002 वाला नहीं मिलेगा तो नंबर नहीं डालेगी, और वो बीएलओ यदि नहीं डालता है वो नंबर, तो वो मैपिंग जो होते हैं, एमओपी नंबर जो होगा वो नहीं होगा, तो उसका मैपिंग में क्या आ जाएगा, उसका नाम बाहर कर दिया जाएगा, एसआईआर से उसके नाम को बाहर कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब वो बीएलओ क्या करे, जहां वो महिला पैदा हुई थी बाय बोर्न, उस समय पर उसके मदर फादर का किसी का नंबर ढूंढे, वो फादर का, खासकर मदर तो बाहर से आई होगी, कहीं से शादी हुई होगी, अब फादर का नाम नंबर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए उस समय पर पिताजी नहीं सोचे होंगे कि आज से 30 साल बाद सरकार आएगी कोई, या 22 साल बाद सरकार आएगी, 25 साल बाद, तो हमें एसआईआर का नंबर देना पड़ेगा, तो वो भी नहीं है, तो उसको भी बाहर कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, जो बहुत मेजर फैक्ट की बात कर रहा हूँ, तीसरा जो पॉइंट इसी में आ रहा है इशूज, ये सब टीचरों को भी फेस करना पड़ रहा है, ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है कि यदि मान लीजिए मदर फादर शिफ्टेड हो गए, मान लीजिए बिहार से झारखंड चले गए या कहीं और चले गए, अब उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वन फ्लैट टू अदर फ्लैट हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो गया। इस इश्यूज पर अभी क्या करेंगे, इसके लिए भी बीएलओ बेचारा परेशान है। और दूसरा, जो करंट में जो व्यक्ति जिसको एसआईआर में नाम होना है और उसका नाम नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि इसी वजह से वो लोकेशन नहीं मैपिंग हो पाती, तो उसका अपने आप क्या हो जाता है, नाम कट जाता है। मैं अपने रीवा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जो मुझे एज पर डेटा बात कर रहा हूँ, मैं संभाग की हर विधानसभा लेवल पर 25,000, 30,000, 20,000 ऐसे हर जगह वोट कर, ज्यादा भी है, तो ये बड़ा है। दूसरा, इसी के नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग बच्चे, जैसे मान लीजिए आप भी रीवा के हैं, तो आप जो है तो रीवा से यहाँ आए हैं, अब एसआईआर में मान लीजिए आपके घर के लोग आपका नाम नहीं बता पा रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है व्यक्ति वो नहीं आ पा रहा है, कोई ट्रेनिंग पीरियड में है वो नहीं आ पा रहा है, कोई और कहीं आप जाकर के शिफ्ट है वो नहीं आ पा रहा है, ऐसे लिए इसके लिए सरकार के पास इस पोर्टल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गहरा संज्ञान लिया है और उसने बोला है कि इसको आप पूरा क्लियर करिए, पूरी तरीके से पिक्चर को क्लियर करिए। इसको लेकर के हमने पिटीशन फाइल की थी पीसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सबसे ज्यादा ट्राइबलों में, एसटी/एससी में ये ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ये सारी टीचरों के माध्यम से सरकार करा रही है। यदि इनको यही काम कराना है तो टीचर, वैसे भी टीचरों की संख्या कम है, बहुतायत स्कूलें उत्तर प्रदेश वगैरह जैसे राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं वहाँ आपको पता है पूरा डेटा, 55,000 कितनी स्कूलें बंद हुई पिछले साल, 18,000 का अलग डेटा है। मध्य प्रदेश हमारा हिंदी भाषी, वहाँ की स्कूलों की अलग दशा है, टीचर के लेवल पर आप सब जानते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, हम तो गवर्नमेंट से पढ़े, मुझे लगता है आप भी पढ़े होंगे, हाँ।
गवर्नमेंट स्कूल की ये व्यवस्था आज वर्तमान में बना दी गई है कि वहाँ कोई न जाए, सरकार उसके बदले में कुछ न कुछ पैसा देकर के प्राइवेट में शिफ्ट कर रही। जबकि आप चाइना वगैरह में जाएंगे तो प्राइवेट का इंस्टीट्यूशन के मामले में, खासकर एजुकेशन लेवल के मामले में, वहाँ इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। पहला। दूसरा, इसी के साथ में भारत देश में जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान तरीके से है, वो सरकार उसको पूरी तरीके से धराशायी कर देना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ वो 3-4 चीज़ों को लेकर के बढ़ाना चाहती है, या अपने में आपस में ही सारी चीज़ें जो चलती हैं, और वो आपस में डिस्प्यूट चलता रहे। कभी हिंदू मुस्लिम हो गया, तो कभी यूजीसी बनाम वर्सेस ओबीसी एसटी एससी आ गया। इन्हीं में सब लोग डाइवर्ट हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षा का महत्व भारत देश के अभी वर्तमान में मुझे बहुत अच्छा स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि भारत देश का भविष्य बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब शिक्षा का स्तर फॉरवर्ड या अपवर्ड भी आप इसी में सब चीज़ों में लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है, और टीचरों को इस तरह से आप काम दे देंगे। तीसरा, टीचरों को आप इस तरह से अन्यत्र कामों में ड्यूटी लगा देंगे। चौथा, इसी के साथ में टीचरों की रिक्तियों की भरपाई नहीं करेंगे। पांचवा, जो टीचर्स बने हैं अभी वर्तमान के भी हैं, उनका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटीज के नाम पर आप उनको पैसे नहीं देंगे साल साल भर तक। मध्य प्रदेश के उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपके सामने, आपको खुद पता थी, टीचर हैं, साल साल भर लोगों को पैसा नहीं मिला है। और इसके साथ में उनको टेम्परेरी परमानेंट करने में इशूज चल रहा है। सरकार कहती है कि टीचर हमारे पास है नहीं। कई स्कूलों के उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं कि चपरासी पढ़ा रहा है, क्लास ले रहा है। कई स्कूलों के साथ में ये मेरे पास फाइल आई, पूरी पिटीशन पूरे यूपी की है। मैं आपको ऐसे ये जिले वाइज दे रहा हूँ, ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण बता रहा हूँ, ये देखेंगे आप, जिसमें पूरे के पूरे जो बंडल आए हैं मेरे पास, यहाँ पर टीचर ही नहीं है। वहां पर कौन पढ़ा रहा है? जबकि एज पर लॉज क्या होना चाहिए, ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये पूरे बंडल आए हैं यूपी से कि यहाँ पर टीचर है ही नहीं है। यहाँ कौन पढ़ा रहा है? चपरासी पढ़ा रहा है। जहाँ 3 टीचर की जरूरत है, वहां पर 2 टीचर लगा, 1 टीचर है। जहाँ पर 4 टीचर की जरूरत है, वहां पर 1 टीचर है। इस तरह से पूरे देश में व्यवस्थाएं चल रही हैं। शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप समझ सकते हैं। टीचरों की दशा, यदि भारत से हट के बात करूं, यूएसए वगैरह में जाइए, तो यदि कोई टीचर है व्यक्ति, तो उसके सामने कोर्ट भी खड़ी हो जाती है। इतना रिस्पेक्ट है। पर भारत देश में टीचर का मतलब ये हो गया कि नेताओं के साथ में चलना है, व्यवस्था बनानी है उनकी, और इसके साथ में टीचर यदि है तो वो स्कूल बंद करके जनगणना में उसको लगा दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि टीचर को उसमें लिया जा सकता है, पर उसके अन्य कार्यों में नहीं लिया जा सकता है। कि कोई यात्रा निकल रही तो उसमें लगा दो टीचर, कोई नेता आ रहे हैं, कोई मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके लिए भीड़ इकट्ठा करे टीचर। इसके साथ में टीचर लेट हो गया तो थंब वाला गड़बड़ हो गया। ये सब बहुत सारे काम टीचरों को दे दिए गए हैं, और सरकार उनकी रिक्तियों की भरपाई नहीं कर रही है। जो बेसिक टीचर की कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि 20 बच्चों पर 1 टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, 30 पर, वो भारत सरकार अभी नहीं कर रही है। जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी, आपने देखा होगा, वीडियोस में भेज दूंगा। ओपन कोर्ट में मैंने इसको बोला था, कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें बुलाया भी था इस चीज को लेकर के। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार उसमें संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोग उसमें करेंगे और टीचरों के साथ में खड़े हैं। हमारे प्रति, हमें टीचरों के प्रति बहुत सम्मान है, हम उनके साथ में हैं। भारत देश की शिक्षा व्यवस्था टॉप होनी चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, और वो सब बराबरी करे एक दूसरे के लिए। ये हमारा उद्देश्य है। सर, टेट को लेकर के जो टीचरों में अभी भी जो डर है, कुछ राज्य की सरकारें ऐसी हैं जो परीक्षा ऑर्गेनाइज भी करवा रही हैं और टीचर दे रहे हैं, और जब वो पेपर देने गए तो वो सिलेबस उनके समझ से ही परे था। अलग तरह का सिलेबस था, कई तरह की खामियां नजर आई उन शिक्षकों को। और अगर जो ये कोर्ट वाला चक्कर है, कोर्ट वाले चक्कर में, और इसके बाद उसके पहले सरकारों ने अगर परीक्षा ऑर्गेनाइज करवा दिया इन राज्यों में जो आपके पास हैं, तो फिर ये टीचर करेंगे क्या आप? देखिए, ये 2 चीज़ों का 2 आंसर है इसका। पहला ये है कि जो हमने चैलेंज किया है पिटीशंस में, वो वाले हैं जो 10वीं 12वीं लेवल वाले हैं। पहली बात तो 10वीं 12वीं वाले पहले तो अलग करे, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्लेरिफाइड करे कि 10वीं 12वीं वाले लेवल के जो टीचर की थी नियुक्ति, उसको मैंने टेट करने के लिए नहीं बोला, या उनको बोलता भी हूँ तो आज से 7 साल बाद वो करेंगे। मेरी बात सुनिए, क्योंकि 10वीं वाला पहले 12वीं करेगा, 2 साल वो चाहिए, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, फिर 2 साल उसको टेट के लिए, तो 7 साल उसको चाहिए। अब उसी बीच में वो मान लीजिए रिटायरमेंट होने वाला, भाई 90-80 की पोस्ट मान लीजिए किसी की नियुक्ति है, तो वर्तमान में आप खुद समझ सकते हैं 36 साल हो जाएंगे उसके। 36 साल में ऑलमोस्ट व्यक्ति रिटायरमेंट के कगार में ही हो जाता है, तो उस स्थिति की दशा क्या होगी? तो कोर्ट का ये भी होगा। तीसरा,
जो अभी वर्तमान में सरकारें करा रही हैं, जो आपकी अकॉर्डिंगली यू है, उसमें अभी जो सरकार कर रही है उसमें दो तरीके के हैं। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए ऐसे वो टेट करें, ये अर्थात नई नियुक्तियां जो 2000 के बाद हुई हैं गाइडलाइन के हिसाब से। अब आ रही है इसका नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन के तौर पर, अब उन टीचरों को जिनकी नियुक्ति के समय पर टेट मस्ट नहीं किया गया था और उनको गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि टेट इज नॉट मस्ट, टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द दिस पोस्ट और दैट पोस्ट। तो जब ये चीजें क्लियर हैं तो गजट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी पोस्टिंग होती है, कोई भी चीजों का चैलेंज होता है। गजट नोटिफिकेशन अर्थात जो पब्लिकेशन होती है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी मिलती है, पे स्केल होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सारी चीजें डिसाइड होती है। पर यहाँ जो हो रहा है, सरकार कहीं न कहीं पर सरकारी टीचरों को बाहर करने का एक रास्ता और एक ऑप्शन ढूंढने की कोशिश भी कर रही है कि इस तरह से टेट का जो आप कह रहे हैं, तो टेट जो टीचर बन चुका उसको डायरेक्ट टेट करा दो, आप उसको टेस्ट लेने की क्या जरूरत, वो खुद ही फिर उसमें एग्जाम के दौरान पर आप टेस्ट करते रहना अपना जो भी करना है। तो टेस्ट तो खुद भी देगा, जब टीटी का एग्जाम देगा तो क्वालिफाइड करेगा, फर्स्ट होगा, सेकंड ईयर होगा, जो भी है, जो उसका पर मॉड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको खुद भी करना है, देना ही पड़ेगा। तो आप पहले से ही उसको टेट से बाहर क्यों कर रहे हो? ये तो सरकार की नीतियां गंदी हैं, ये सरकार निर्णायक तरीके से काम नहीं कर रही है। यह सरकार मतलब एक पार्शियल तरीके से जो टीचर हैं पुराने उनको बाहर करके स्कूलों में लात लगाना चाहती है, देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। सर, देश के भविष्य के साथ तो जो बात जुड़ी है सो जुड़ी ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, इसमें रिव्यू पिटीशन में सुनवाई कब तक संभव है? पहली बात तो ये है। और क्या रिव्यू पिटीशन में सुनवाई होगी? जो शिक्षकों की बात आपने अभी हमारे इंटरव्यू में कही है, क्या इस बात से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होकर के कोई राहत वाली कदम उठा सकता है? मैं आपके माध्यम से पूरे देश के टीचर यूनियंस को बोल रहा हूँ, पूरे टीचरों को बोल रहा हूँ। लगभग हमारे पास जो पिटीशन है उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख टीचर हैं जो इस एसोसिएशन के, महिलाओं का भी संगठन है, पुरुषों का भी संगठन है। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो लोग 10वीं और 12वीं लेवल से क्वालिफाइड होकर टीचर की वैकेंसी और जॉब पर हैं, करंट पोस्टिंग एंड करंट इज डूइंग है ना जॉब इन द एज अ टीचर्स, तो उन सारे लोगों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, उनकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये मैटर लगेगा, अब सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में है क्योंकि ये सब चीज़ों में कैसे क्लैरिफाइड नहीं हो पा रहा है, कैसे इस काम को किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर टीचरों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, न हो पाएगा। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फिजिकली गाइडलाइंस जो दी गई है उसे फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। 2 साल में आप कैसे टीचर बन जाओगे, टेट कर लोगे, जबकि आपको 7 साल चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या हमारे जस्टिस ऑनरेबल दीपांकर दत्ता हो, कैसे करेंगे आप ही बताइए? बड़ी प्रैक्टिकल, या तो डायरेक्ट का मोड दे दीजिए कि आप जो 10वीं वाला लेवल का है उसका इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उसको डायरेक्ट ग्रेजुएशन मान लिया जाता है और टेट उसको दे दिया है, तो पॉसिबल है। आइदर इसके साथ में 7 साल बढ़ा करके दिया जाएगा, या फिर अभी तत्कालिक जो स्टेप पुराना ऑर्डर है उसको रिकॉल करके ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर फॉर क्लैरिफिकेशन ये करके उसको स्पष्ट किया जाएगा। तो इसलिए टीचर के साथ कुछ नहीं होने वाला है। जो राज्य सरकारें कर रही हैं वो गलत है, अन्याय है। मैं आपके यूनियन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो सरकार को प्रेजेंटेशन दे कि हम लोग कैसे फिजिकली कर सकते हैं। बड़े कॉमन क्वेश्चन के साथ मैंने समझाया। क्वेश्चन तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, उसके बड़े सारे एक्ट हैं, पर उसमें मैंने बात नहीं किया क्योंकि बड़ा वीडियोस हो जाएगा आपका। तो पूरे भारत देश के मैं टीचरों से बोल रहा हूँ, वो कहीं भी असुरक्षित न महसूस करें, हम सब उनके साथ में खड़े हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ हाल फिलहाल की ऐसी खबरें और उन चीज़ों को लेकर के कुछ शिक्षकों ने आत्मघाती कदम भी उठा लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो शिक्षकों ने आत्मघाती कदम उठाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप वकील हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें लोगों को जुड़ी हुई हैं। तो ये जो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं शिक्षक, जो तो हाल फिलहाल में रिटायर होने वाले थे, उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया और इनकी संख्या 100 से 200 के आसपास पहुंच रही है और बहुत सारे अभी भी इस तरीके के मानसिक अवसाद में हैं। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। देखिए, इसके हर व्यक्ति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो तो मैं नहीं जानता। नहीं, ये सुसाइड नोट में उन्होंने टेट का जो दबाव था वो लिखा है हम लोगों ने। अरे वाह, तो फिर इसके लिए सबसे बड़ी कारण है कि जो कोर्ट का हमारे जजमेंट आया
वो जजमेंट कहीं न कहीं पर स्पष्ट तरीके से व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी बात, जो राज्य सरकार, जो कुछ तो पार्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था, जो बचा कुचा पार्ट था, जो आपका टीईटी का एग्जामिनेशन के पहले टेस्ट लेने की जो प्रथा शुरू की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो गड़बड़ थी। इन दोनों जो लोग टीचर, जैसा कि आपने उदाहरण बताया कि बहुत सारे टीचर्स क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं क्वालिफाइड कर पा रहे हैं टेट, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। अब आप आज वर्तमान के स्टैंडर्ड से, जैसे मान लीजिए हम और आप बैठे हैं, आज वर्तमान के स्टैंडर्ड किसी बच्चे से बात की जाए, हम लोगों ने कंप्यूटर की नॉलेज तब सीखी जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब हमने कीपैड देखा या कंप्यूटर को देखा। आज बच्चा पैदा होते ही देखता है। तो अब जो टीचर आ रहे हैं वर्तमान में, उनका कंपटीशन आज करंट के लोग, मतलब जो बच्चे हैं उनके साथ हो रहा है। वो पुराने जमाने के टीचर है, तो आप उनको साथ में भेदभाव करके इस तरह से बाहर का रास्ता निकालने का जो दिखा रहा है राज्य सरकारें, जो विभिन्न प्रकार, क्योंकि जो हमारी समवर्ती सूची, जो राज्य सूची और सेंट्रल की कंक्रीट जो है सेंट्रल लिस्ट है, उसमें राज्य के अंदर में आती है शिक्षा व्यवस्था को और पुलिस, ये सब चीजें 63 जो ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें स्पष्ट करने की जरूरत है कि राज्य सरकार जवाबदेह है, जो उसने टेट के एग्जाम के पहले ही उसने टेट एक खुद का टेस्ट क्वालिफाइड करके फिर उसके बाद टेट एग्जाम में आप अपेयर होंगे या आप क्वालिफाइड करने के बाद आएंगे। तो ये वो गड़बड़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गड़बड़ किया कि बिना 10वीं 12वीं का क्लैरिफिकेशन दिए हुए जो टीचर थे, उनको इस तरह से राज्य सरकार के हाथ में पूरा पावर दे दिया कि अब आप इनको बाहर पूरी तरीके से निकालिए। ये दोनों ही रास्ते गलत थे। इसको मैं कंप्लीट तरीके से चैलेंज किया हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, 2 बार मेंशन भी कर चुका हूँ, और इसके बाद में फिर भी सुप्रीम कोर्ट, आप खुद, मैंने डायरी नंबर भी आपको बोल रहा हूँ, दोबारा बोले दे रहा हूँ, 60024/2025 है। आप सब लोग इसका स्टेटस देते, पेंडिंग आ रहा है। मुझे लगता है कि कोर्ट भी कटघरे में है कि क्या मुझे जवाब देना चाहिए जनता को, क्या शिक्षकों को। शिक्षक, जनता का मतलब यहाँ शिक्षक है, और टीचर्स जो और भी पुराने नए जो भी हैं। तो इस प्रश्नों का जवाब कोर्ट को देना है और साथ में उसमें क्लैरिफाइड भी करना है। राज्य सरकार की जवाबदेही ये नहीं होगी कि पहले आप टेट का पहले टेस्ट लें। यह भी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। बीच में चलते चलने के दौरान आप ले सकते हैं, क्योंकि वो टेट के एग्जाम को क्वालिफाइड करने का तरीका ही है, पर आप टेट में आने के लिए ही पहले टेस्ट दे दें। जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हरियाणा है, हरियाणा का टेस्ट होता है, तो इस तरह से आपने पहले ही लगा दिया टेट के लिए। तो वो उनके लिए है जो बिना एग्जाम वाले हैं, जो टीचर नहीं है। आप टीचरों के ऊपर भी टीचर बनना चाहते हैं, सुपर टीचर बनना चाहते हैं। तो ये तो सरकार की मंशा दिख रही है। स्पष्ट है कि पूरे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था गर्त में हो जाए, टीचरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, सरकारी स्कूलें बंद कर दी जाए, और इसके साथ में सरकारी स्कूलें बच्चे छोड़ के भाग जाए, सरकारी स्कूलों को इतना बदनाम दिखा दिया जाए कि ये लगने लगे कि भारत देश में प्राइवेट स्कूलें ही सर्वोपरि है। सरकार हो सकता है कि उसकी सारी योजनाओं को भी बंद करके, आप प्राइवेट स्कूल में जाने वाले हैं तो आपको कुछ पैसा भी दे सकती है, लालच। ये सब देश में पूरी व्यवस्था चल रही, जो कि पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, गलत है। जो संता मूल, जो भारत देश के नीति निर्देशक हैं और जो उसका मूल ढांचा है, उसको पूरी तरीके से भारत सरकार ये गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। आप देखिए, बिल्डिंगें टूट रही हैं, छतें टूट रही हैं, पानी टपक रहा है, टीचर में बेचारे कैसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ टाट नहीं है, फंडिंग ही नहीं दे रहे हैं। सरकार जीडीपी का पहले 1% देती थी, 2%, अब आजकल देती तो बजट में बहुत कुछ है, आधा % में रिलीज कर रही है। अब इसलिए डेटा उठा के खुद देख सकते हैं। ये सारे इश्यूज हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने सर कही, जो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टीचर्स के मन में क्वेश्चंस थे उनका लगभग आपने समाधान किया, और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपने बताया, उससे कम से कम टीचर के अंदर एक विश्वास आया होगा कि उनके साथ अब गलत होने वाला नहीं है। इसी सुप्रीम कोर्ट से जहाँ से उनको ये झटका मिला है, वहीं से राहत भी मिलेगी। सर, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे साथ और टीचर्स के लिए तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।